Hello everyone, welcome to my YouTube channel Free Educational Classes. Today's topic is about rational number, chapter 1, class 8. Class 8 के लिए आज का टॉपिक है chapter 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे रेशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मींस क्या होता है, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे, जिससे हमारे आने वाली एक्सरसाइज में जितने भी इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हमें करने में इजी लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक है हमारा क्या कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे एंड इंटीजर्स पढ़े थे। एंड इन दिस क्लास हम लोग पढ़ेंगे अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। दिस मीन जो आपके नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं, इस फॉर्म में लिखे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इट इज अ फ्रैक्शन। यस, इट इज अ फ्रैक्शन बट इट इज आल्सो रैशनल नंबर। ये आपका फ्रैक्शन भी होता है बट ये आपका रैशनल नंबर भी होता है, इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर आपका Q कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, 1 2 3 चलेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, हमने कोई एग्जांपल लिया 3/0। ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा नॉट डिफाइंड। ये हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्या होगा, तो इसलिए हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अदरवाइज सारे नंबर चलेंगे, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 आपका नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब ये आपके टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। P/Q के फॉर्म में होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव क्या होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 3/5 -6/-2। ये आपके कैसे हो गए सारे, ये सारे आपके हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर। सर इसमें तो नेगेटिव का साइन आ रहा, हाँ नेगेटिव का है, दोनों जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा तो ना पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपके सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। नेगेटिव रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं, जहां पर आपका माइनस का सिंबल दिया जाए, वो आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स होंगे। आपके रैशनल नंबर समझ में आ गए ना, पॉजिटिव क्या होते हैं एंड नेगेटिव क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज किसकी, रैशनल नंबर की। नाउ कम्स टू बी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 6 में भी पढ़ी होगी, 7th में भी पढ़ी होगी एंड अब हम लोग इसको 8 में भी पढ़ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा होगा क्या होता है, जहां पर हम लोग पीछे क्लासेस में पढ़े होंगे, हम लोगों को बताया गया था ना कि A+B करते हैं तब कुछ मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था 7th क्लास में ही पढ़ा था, जैसे A+B करने पर हमें यहाँ पे कुछ C मिलेगा, तो C इज अ होल नंबर, होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो वही है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, A/B रैशनल नंबर को ऐड करना है क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, प्लस C/D इक्वल टू A। A क्या है, रैशनल नंबर है ना। जब हम A/B प्लस C/D को ऐड करेंगे तो हमें ये कोई एक रैशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 2/5 प्लस 3/5 ऐड करने पर कितना मिलेगा, 3 and 2 5 5/5, ये तो 5/5 सर, ये तो 1 मिल जाएगा।
वन क्या रैशनल नंबर है? हाँ, वन भी रैशनल नंबर है। आपके ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, बस क्या नहीं होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए q। तो 1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जहां पर आप a प्लस बी करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सॉरी, इसी में देख लेते हैं। अभी हमको डिवीजन के एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन और पढ़ने हैं। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी उन सभी प्रॉपर्टी में हमें ये चारों सिंबल्स को पढ़ना है। तो एक एक करके कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी में हम एडिशन कर चुके हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन का। तो a अपॉन b माइनस c अपॉन d इक्वल टू, जो आपको यहां पे मिलेगा ना वो क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, a रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। तो ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल। 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 क्या मिला? 1 मिला। तो 1 इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो ये क्या मिल गया? रैशनल नंबर मिल गया। ये आपकी किसकी हो गई? सब्ट्रैक्शन की हो गई। अब करते हैं बात किस पे? मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन की एक देख लेते हैं। जब किन्हीं दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 इक्वल टू, तो हम लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स के साथ और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर्स के साथ। 4 3 जा 12 अपॉन 3 2 जा 6, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या मिलेगा? 2 अपॉन 1, दिस मींस 2। तो 2 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 2 क्या है? वो भी एक रैशनल नंबर, नहीं तो 2 अपॉन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई। अब हम करेंगे इसको किस पर? डिवीजन पर। तो डिवीजन पे करेंगे तब क्या करेंगे? डिवीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2। हमें 6 अपॉन 18 में डिवाइड करना है 3 अपॉन 2 से। तो ये जो मिलेगा वो क्या होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा। तो जब हमने ऐसे फ्रैक्शन जब हमने पढ़े तब हमने पढ़ा था जब डिवीजन करते हैं तो ऐसे किस तरीके से करते हैं? जिससे डिवीजन करते हैं उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। और जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इस सिंबल की जगह क्या आ जाता है? ये चेंज हो जाता है किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 6 अपॉन 18 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि हमने अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया। डिवीजन ऐसे ही तो सॉल्व करते था ना फ्रैक्शन में, तो रैशनल नंबर में भी ऐसे ही होगा सॉल्व। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12 अपॉन 18 3 जा कितना हो जाएगा? 18 3 जा 54, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, वो भी क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है ना। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों ऑपरेशन सिंबल्स को यूज किया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी पढ़ा था ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर दो संख्याओं को ऐड करते हैं और उनका स्थान भी बदल देते हैं तब भी रिजल्ट नहीं चेंज होते हैं। दिस मींस क्या था कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, आंसर मिलेगा कितना? 5। कैसे देख लेते हैं फिर से। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, 3 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 3 करो, तो मिलेगा कितना? कितना? 5 ही मिलेगा ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही तो पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमको रैशनल नंबर को यूज करना है। रैशनल नंबर पे कैसे वर्क करती है?
रैशनल नंबर को देख लेते हैं। रैशनल नंबर अभी हमने आपको बताया जो क्या होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। तो रैशनल नंबर ले लेते हैं, A अपॉन B प्लस C अपॉन D इक्वल टू C अपॉन D प्लस A अपॉन B। ये वाली अब बाद में चली जाएगी, जो यहाँ पे बाद में थी वो पहले आ जाएगी। जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है इसे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर्स 3/2 प्लस 6/2 इक्वल टू, अब ये बाद में आ जाएगा, जो बाद में था वो पहले आ गया है ना। तो 2 एलसीएम सेम ही रहना है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना नहीं है। तो 2 नीचे चला जाएगा, 6 और 3 9 इक्वल टू 2 6 और 3 9। तो बोथ साइड्स हमें क्या मिला, 9/2 इक्वल टू 9/2। तो दिस मींस 9/2 P अपॉन Q के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी वर्क करता है। तो जहां पर हमें दोनों साइड सेम मिल जाए आंसर तो वेरीफाई है, ठीक है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जहां पर हम स्थान बदलने पर भी रिजल्ट्स कैसे पाते हैं, सेम पाते हैं। क्लियर है ना। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट सिंबल। अभी हमने एडिशन पे किया, अब सब्ट्रैक्शन पे करके देखते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं 5/3 माइनस 2/3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब ये पहले आ जाएगा वो बाद में, 2/3 माइनस 5/3। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप नीचे हर बार सेम डिजिट्स ही लेते हो, है ना, आप जो डेनोमिनेटर्स ले रहे हो वो सेम ले रहे हो। हाँ मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी आपका जो सॉल्यूशन बने, जो आप सॉल्विंग कर रहे हो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजीली हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग इनको सीख रहे हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, ऊपर 5 में से 2 निकल गया 3 इक्वल टू, इधर भी 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब 2 में से 5 निकलेगा, जहां पर 2 कैसा है, छोटा है। तो 2 में से जब हम 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -3। तो 3/3 यहाँ पर मिला -3/-3। इट इज अ इक्वल, नो इट इज अ नॉट इक्वल, इट इज अ डज नॉट इक्वल, है ना, ये आपका इसके इक्वल नहीं है। तो दिस मींस ये प्रॉपर्टी इस पे वेरीफाई नहीं करती है, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ये एडिशन पे वर्क कर रही थी, इस पे वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल पीछे की तरह ही है। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी थी, तो क्या सीखा था, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे वर्क करती थी और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती थी, किस पर नहीं करती थी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो ये वर्क आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे करेगी, इस पे नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब हम लोग किसका ले लेंगे एग्जांपल, अब हम लोग ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। इट इज क्लियर, ये आपका सबको समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, A/B मल्टीप्लाई C/D इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B, है ना, यही तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2/3 ले लेते हैं, 4/3 इक्वल टू, अब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, सॉल्व कर लो, 4 2 8 3 3 9, 4 2 8 3 3 9। बोथ साइड्स जो वैल्यू मिली कैसी है, इक्वल है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पे भी वर्क करती है, एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये क्लियर है मल्टीप्लिकेशन पर। अब ले लेते हैं डिवीजन पर, डिवीजन पे वर्क करती है या नहीं करती है। देख यहाँ पर भी ले लेते हैं एग्जांपल, 2/6 डिवीजन बाई 1/2। अब यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएंगे ये, अब 1/2 पहले आ जाएगा, 2/6 बाद में चला जाएगा, यही तो कर रहे हैं ना हर बार। तो ये भी आपकी वर्क नहीं करेगी, आप लोग
करके देख लेना। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। किस पे वर्क करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एडिशन पे करती है, मल्टीप्लिकेशन पे करती है, किस पर नहीं करती है? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, जहां पर आप थ्री डिजिट्स का ऑपरेशंस करते थे, a प्लस बी प्लस सी, है ना? कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहां पे आपने किन्हीं दो संख्याओं का ग्रुप किया होगा, है ना? एक को छोड़ दिया होगा, इस तरफ भी इसको ग्रुप कर लिया होगा, उसको छोड़ दिया होगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी ऐसे ही वर्क करती है। बस हमारे रेशनल नंबर होने चाहिए वो, जैसे कि रेशनल नंबर में हम लोग ले लेते हैं a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, जब थ्री हमारी संख्याएं दी आती हैं तो हम किन्हीं दो का पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बन गया, किसी एक को छोड़ दिया। यहाँ पर भी अब इन दोनों को पेयर में ले लो, इसको छोड़ दो। फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 इक्वल टू, यहाँ पर भी सब कुछ सेम रहेगा, 2/3 3/3 प्लस 4/3। जैसे जैसे इनको ग्रुप में किया वैसे वैसे अब ये भी ग्रुप में जाएंगे। अब जो पहले ग्रुप में है उनको पहले ऐड करेंगे, तो 2/3 प्लस इनसे ऐड होकर क्या मिलेगा, 4 और 3 7 और नीचे 3 का 3 ही रहेगा, इक्वल टू इनसे ग्रुप में ऐड होकर क्या मिलेगा, 3 into 5/3 और बाहर क्या है 4/3। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 and 7 कितना हो जाएगा 9/3। इस तरफ कितना मिलेगा 5 और 4 9 and 3। दिस मींस बोथ साइड्स वैल्यू कैसी है, इक्वल है। दोनों ही तरफ हमारी वैल्यूज कैसी आई, इक्वल आई। 9/3 इक्वल टू 9/3। तो दिस मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे वर्क कर रही है, इस पर एप्लीकेबल है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट साइन पर, नेक्स्ट साइन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट साइन क्या होगा हमारा, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल ले लेते हैं। अब इन तीन संख्याओं का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में 2/3 4/3 एंड 5/3 इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3 माइनस 5/3। ग्रुप बना लेते हैं, सॉल्व कर लो। पहले ये सॉल्व होगा, 4 में से 5 निकल के जाएगा, कितना बचेगा -1 बचेगा। -1 तो आप ग्रुप में इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि अभी दो सिंबल लगातार आ जाएंगे, या फिर पहले ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/3 इक्वल टू 2 में से 4 निकाल दोगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। -2/3 और आगे क्या है, ऑलरेडी माइनस है तो 5/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 था तो नीचे 3 रहेगा, तो -2 एंड -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 7 मिलेगा। और यहाँ पर जबकि कितना मिलेगा 3/3, 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो 3/3 इस साइड आ रहा है, इस साइड कितना आ रहा है -7/3। दिस मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस पर वर्क नहीं करती है, ये आपकी वर्क एडिशन पे करती है और मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पर वर्क करती हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे करती हैं। ठीक है, इस पे करती हैं, किस पे नहीं करती हैं, माइनस एंड डिवीजन पे वर्क नहीं करती हैं। तो इसी वजह से ये भी लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। वैसे हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में,
क्या होती थी, a इंटू किन्हीं दो संख्याओं का इससे मल्टीप्लाई करवाना होता था, ऐसी थी ना। तो क्या करते थे, इस a का b के साथ मल्टीप्लाई और इस a का c के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साथ करा देते थे ना, तो बन जाता था हमारा a इंटू बी और आगे सिंबल प्लस का है तो प्लस, फिर a इंटू सी, इसी तरीके से तो बन जाता था ना। बस यही काम करना हमें कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रैशनल नंबर के साथ। तो रैशनल नंबर हम आपको बार बार रिपीट करके बता चुके हैं क्या होते हैं, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। तो a इंटू बी का मल्टीप्लाई करवाना है किन्हीं दो संख्याओं से ऐसे करके, तो क्या ले लेते हैं हम लोग, c अपॉन d प्लस e अपॉन f, ये कोई हमारी संख्याएं होंगी। तो पहले इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d, आगे प्लस है तो प्लस लगा लो, a अपॉन b का मल्टीप्लाई अब किसके साथ, e अपॉन f के साथ। ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। किसके साथ वर्क करेगी, ये करेगी हमारे रैशनल नंबर के साथ। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करवाना है, 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये कोई हमारे रैशनल नंबर हो गए। क्या बताया था, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, तो करके देखते हैं। 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 से, प्लस है तो प्लस करो, 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 से, सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, प्लस है तो प्लस करो, 2 3 जा 6 अपॉन 3 2 जा 6, ये मिला ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा, नीचे 6 है तो 6 ही रहेगा, और 2 और 6 8, मिला कितना, 8 अपॉन 6। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ना। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी रैशनल नंबर की, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ये इतना आज देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशनल क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाय बाय एंड टेक केयर।